अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, मेरे पास बहुत सी लड़कियों का फ़ोन आता है जिनकी शादियाँ होने वाली होती हैं और वो सवाल करती हैं मुझसे कि मैम आप हमें क्या बताएंगी, हम अपनी शादी के बाद क्या काम करें जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी खुशहाल हो जाए, हम अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। तो मैं उनको आम तौर पे दो बातें बताती हूँ। वही दो बातें आज मैं आपसे शेयर करूँगी ताकि आप अपनी बेटियों को उनकी शादी से पहले ये दो बातें लाजमी सिखा सकें। पहली बात क्या सिखानी है? अपनी खुशियों की राह में किसी को रुकावट ना बनने दें। अब इससे क्या मुराद है? यानी किसी को भी बुत ना बनाएं। अब आप सोचेंगे बुत से क्या मुराद है? तो नाजरीन, बुत से मेरी मुराद है कि बहुत सी लड़कियां अपने बच्चों को समझती हैं कि यही इनके लिए सब कुछ हैं। बहुत सी लड़कियां समझती हैं कि शौहर खुश रहेगा तो हम खुश रहेंगे, जो कुछ है हमारा शौहर है। इसी तरह लोग रिश्तेदारों को समझ रहे होते हैं कि रिश्तेदार हमसे खुश हैं तो हम खुश हैं। अगर रिश्तेदार नाराज़ हो गए हैं, रिश्तेदारों ने परेशान करना शुरू कर दिया है, ससुराल वालों ने ख़ास तौर पे अगर परेशान करना शुरू कर दिया है, तो वो समझते हैं अब तो हमारी ज़िंदगी तबाह हो बर्बाद हो गई, अब तो हम खुश रह ही नहीं सकते। इसी तरह बहुत से लोग पैसे को बुत बनाते हैं कि पैसा होगा तो हम खुश रहेंगे, पैसा नहीं होगा तो हम खुश नहीं रहेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खुश रहने के लिए किसी का भी मोहताज होने की आपको कतई ज़रूरत नहीं है। जैसे हम आम तौर पे देखते हैं कि लोग अपने शरीके हयात पे बहुत डिपेंड कर रहे होते हैं। क्यों ना डिपेंड करते हैं? क्यों हम उससे इतनी उम्मीदें लगाते हैं और फिर हम सोचते हैं कि वो हमारी तमाम उम्मीदों पे पूरा उतरे? हम क्यों उसको बुत बना लेते हैं? क्यों उसको हम खुदा मानने लगते हैं? क्यों हम ये चाहते हैं कि वो खुश रहेगा तो हम खुश रहेंगे? क्यों हम ऐसा करते हैं कि अगर शरीके हयात खुश नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारा मूड भी अच्छा नहीं है, हम भी किसी के साथ खुश अखलाकी से पेश नहीं आएंगे, हम भी खुश नहीं रहेंगे। देखिए नाज़रीन, उम्मीद तो आपको सिर्फ अल्लाह की ज़ात से ही रखनी है। इंसान तो खता का पुतला है। इस खता के पुतले से आप इतनी सारी उम्मीदें कैसे रख सकती हैं? आपका शरीक हयात भी तो आपसे बहुत सारी तवक्कुआत रखता होगा कि आप उसकी तमाम तवक्कुआत तो पूरी उतरती हैं? नहीं उतरती ना। कोई भी किसी की तवक्कुआत पे पूरा उतर ही नहीं सकता। तो हम क्यों अपनी खुशियों को दूसरों से मुंसलिक कर लेते हैं? हो सकता है आपके घर का माहौल ऐसा हो कि आपके ससुराल वाले आपको परेशान करते हो, टॉक्सिक माहौल हो, आपके शौहर आपको परेशान करते हो, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं कि आप खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान रहें। हमने बहुत सी ख़वातीन को देखा है जिनके ससुराल वाले बहुत परेशान करते हैं, शौहर बहुत परेशान करता है, लेकिन उन्हें पता है कि खुश रहना मेरे लिए ज़रूरी है, मेरे बच्चों के लिए ज़रूरी है। इसमें मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगी कि जो नहीं खुश रहती हैं तो क्या नुकसान करती हैं, अपना भी और अपने ख़ानदान का भी, इस पर हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी हम बात करें कि बच्चियों को क्या बात सिखानी है। तो बच्चियों को शादी से पहले ये बात लाजमी बतानी है कि आपने अपनी खुशियों का महवर किसी और को नहीं बनाना है। खुशियों का महवर आपकी अपनी ज़ात है। आपके पास खुश रहने के लिए बहुत सारी चीज़ें जिन पर आप खुश रह सकते हैं, हम उन्हें काउंट ही नहीं करते हैं। हमारा माइंड इतना नेगेटिव हो जाता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। कोचिंग के दौरान ख़वातीन बहुत परेशान होती हैं, जब ज़ाहिर सी बात है रब्ता करती हैं, मुस्तकिल वो नेगेटिव बातें कर रही होती हैं, हस्बैंड की भी, ससुराल वालों की भी, बाज़ औक़ात अपने मैके वालों से उनको शिकायतें होती हैं, उनकी भी बात कर रही होती हैं। ज़ाहिर सी बात है अपना केस डिस्कस करती हैं तो तमाम नेगेटिव बातें हमें बता रही होती हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि शायद सब कुछ नेगेटिव ही होता है, लेकिन जब मज़ीद सवालात किए जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उन्हें याद आना शुरू होता है कि नहीं, कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी हैं। तो खुश रहने के लिए थोड़ी सी पॉजिटिविटी ही काफ़ी है। आप उस पर खुश रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मज़ीद पॉजिटिविटी बढ़ेगी। ये बात तो आप सबको मालूम है कि जिस चीज़ के लिए हम शुक्र अदा करेंगे वो चीज़ अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में मज़ीद भर देगा, मज़ीद हमें देगा। तो अपने हर रिश्ते के लिए शुक्र अदा करना शुरू करें, वो रिश्ता आपसे करीब होना शुरू हो जाएगा। उसकी पॉजिटिव चीज़ों को देखें, उन पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो ये पहला पॉइंट आपने अपनी बेटियों को लाजमी सिखाना है। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा काम क्या करना है? किसी की खुशियों की राह में रुकावट ना बने। नाज़रीन, हम देखते हैं जब हमारी बेटियां शादियों के नए घर में जाती हैं तो उन्हें बहुत सारे लोग अपने दुश्मन नज़र आ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बाज़ औक़ात ये लगता है कि जिस शख्स से मेरी शादी हुई है तो पूरा पूरा मेरा इख्तियार है इसके ऊपर। तो उसे सबसे पहले तो आपने सिखाना है कि किसी की भी खुशियों में आपने रुकावट नहीं बनना है। अगर कोई बहन
اپنے بھائی سے، یعنی جو آپ کا شریک حیات بن گیا ہے، اسے کوئی فرمائش کر رہی ہے، اس سے بات کر رہی ہے، ہنسی مذاق کر رہی ہے، یا ماں اپنے بیٹے سے بات کر رہی ہے، تو آپ کو اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی آپ نے اس پہ جیلس ہونا ہے۔ اس سے رشتے خراب ہوتے ہیں، آپ خود بھی پریشان رہیں گی اور آپ کے آس پاس والے لوگ بھی پریشان رہیں گے۔ دوسروں کی خوشیوں میں ہم رکاوٹیں کیسے ڈال رہے ہوتے ہیں؟ غیبتیں کر کے یا مقابلہ کر کے۔ یعنی اگر کوئی شخص خود اوپر نہیں جا پا رہا ہوتا ہے تو جو شخص اوپر ہوتا ہے وہ چاہتا ہے اس کی بھی ٹانگ کھینچ لیں یا اس کی ایسی غیبتیں کرے کہ لوگ اس کو برا سمجھنا شروع کر دیں۔ یہ چیز بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہونا چاہیے۔ جب آپ میں جیلسی نہیں ہوگی نا تو آپ سب سے خوش ہوں گے، اور اگر جیلسی ہوگی تو آپ سب سے مقابلہ بھی کریں گے اور سب کے خلاف باتیں بھی کریں گے۔ اچھا، بہت سی لڑکیاں جب شادی ہو کے جاتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو بہت سپر سمجھتی ہیں، یعنی انہیں لگتا ہے کہ ان کی فیملی زیادہ اچھی فیملی ہے، زیادہ بہتر خاندان ہے، ان کی تربیت زیادہ اچھے انداز سے ہوئی ہے، فائنینشلی وہ لوگ زیادہ اسٹرانگ ہیں، یعنی وہ ہر چیز میں سمجھتی ہیں کہ میں اپنے شوہر سے بہتر ہوں۔ اس وجہ سے بھی مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اگر اپنی بچوں کو یہ سکھائیں گی آپ کہ کسی بھی چیز کے معاملے میں مقابلہ نہیں کرنا ہے تو وہ خوشگوار زندگی گزار سکتی ہیں۔ مقابلہ کرنے میں ہم دوسری غلطی کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی بڑائیاں شروع کر دیتے ہیں، یعنی اپنی ہر چیز کو ہم بڑھا چڑھا کے بتاتے ہیں، یا جو چیز کسی کے پاس نہیں ہے اس کے سامنے ہم ان چیزوں کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل بھی اچھی عادت نہیں ہے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر آپ حج و عمرہ کر کے آ رہے ہیں اور کسی ایسے شخص کے سامنے آپ اس بات کا ذکر کر رہے ہیں جو نہیں جا سکتا ہے اور وہ دل میں اداس ہو رہا ہے یا وہ پریشان ہو رہا ہے کہ میں جا ہی نہیں سکتا، تو ایسے شخص کے سامنے بھی آپ کو زیادہ ذکر نہیں کرنا چاہیے ان باتوں کا۔ بہت سے لوگ اسکولنگ کے معاملے میں مقابلے کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارے بچے تو ایسے اسکول میں جا رہے ہیں، وہاں پہ یہ سب کچھ ہوتا ہے، اس طرح سے ہوتا ہے۔ اب یہ باتیں ایسے شخص کے سامنے بتانا جو سب کچھ افورڈ نہیں کر سکتا ہے، تکلیف کا باعث ہوتا ہے، یہ اس کی خوشیوں میں رکاوٹیں ڈالنا ہوتا ہے۔ تو اپنی بچوں کو سمجھائیں کہ کبھی بھی کسی بھی چیز کے لیے شو آف نہ کریں، اس سے دوسروں کی خوشیاں متاثر ہوں گی۔ تو ناظرین، اگر آپ نے دو باتیں اپنی بیٹیوں کو سکھا دیں تو وہ اپنی ایک خوشگوار زندگی کا آغاز کر سکتی ہیں اور بہت اچھی زندگی گزار سکتی ہیں شادی کے بعد۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہماری کتابیں حاصل کرنا چاہتے ہیں شکریہ پرورش تربیت، تو آپ ہمارے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ ہم سے آن لائن کوچنگ چاہتے ہیں تب بھی آپ نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔